औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीशिल उम्मीशिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जनाब माह मुहर्रम है और दिल चाहता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बात की जाए। आइए देखते हैं कि मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब क्या फरमाते हैं किताब कह फ़कीर के पेज 162 पर। बहुत सी चीज़ें जो हिंदू कल्चर से हमारे कल्चर में दर आईं, उनमें से एक माला जपने का तसव्वुर भी है, और ये कि हर काम के लिए वजीफ़ा तलाश किया जाए। जहाँ कोई मुश्किल पेश आई, वजीफ़ा पढ़ लिया। जो लोग रब के करीब हैं और जिन्हें रब ने अपना दोस्त बना लिया है, और जिन लोगों को रब ताला ने अज़मत अता फ़रमाई है, ज़रा उनका रवैया देखें कि वो क्या है। हमारा क्या ख़याल है कि अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बार रब के हुज़ूर दुआ करते, या अल्लाह हम पर से इस वक्त को टाल दे, तो क्या रब अपने दोस्त की ना सुनता? क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसी वली अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमाए, कम वज़ाइफ़ मालूम थे? लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त को टालने के लिए कोई ऐसी दुआ नहीं फ़रमाई। ऐन शहादत के वक्त भी ये दुआ नहीं फ़रमाई कि या अल्लाह ये वक्त टाल दे। उनका रवैया तो ये था कि रब की तरफ से ये वक्त आया है मुझ पर, और मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें से गुज़र जाऊँ। मुझे तो रब के हुक्म पर सरे तस्लीम खम करना है, लिहाजा उन्होंने रब से कहा जैसा तू चाहे। ये भी नहीं किया कि चुपचाप खुद को दुश्मनों के हवाले कर दिया, बल्कि बाकायदा जिद्दोजहद की। तमाम दोस्त साथी एक एक करके शहीद हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकेले रह गए, तब भी सरेंडर नहीं किया, जिद्दोजहद जारी रखी हत्ता कि शहीद हो गए। यही सही तरीक़ा है। ना किसी ने देखा कि वो मैदान जंग की तरफ जाते हुए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, ना तस्बीह फेरते हुए उन्हें देखा। फिर हम क्या ढूंढते हैं तस्बीहात व वज़ाइफ़ में? ये वो हस्तियां हैं जिनके नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए। आपको याद होगा कि ग़ज़वा बदर मुसलमानों पर तब मुसल्लत किया गया था जब मुसलमान बिल्कुल तहीदस्त थे, लेकिन इस बेसरो सामानी के आलम में भी वो दुनियावी जिद्दोजहद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, और महबूबियत में भी ऐसा मकाम पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया तख्लीक की गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिन पर रब ताला ख़ुद भी दरूद भेजता है और उसके फ़रिश्ते भी दरूद भेजते हैं। जिस हस्ती को ऐसा बुलंद मकाम हासिल हुआ, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करके ग़ज़वा बदर को टाल ना सकते थे? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया और किरदार तो ये था कि जो सामान उस वक्त मयस्सर था उसको और अपने साथियों को लेकर स्ट्रेटजिकली बेस्ट मकाम पर पहुँचे। जहाँ पानी नज़दीक था, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन स्टैंडर्ड के मुताबिक सफ़ बंदी की कि दुश्मन जब आए तो मुसलमानों को तैयार पाए। इन तमाम इंतज़ामात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा नमाज बिछाया और रात भर अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, लेकिन इस दुआ में ये नहीं फरमाया कि या अल्लाह मुझे फ़तह दे दे, बल्कि ये दुआ फरमाई, या अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान मिट गए तो तेरा नाम लेवा कोई ना रहेगा, तू इनको फ़तह नसीब फरमा दे। अब यहाँ भी अपनी ज़ात न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई वजीफ़ा ना कर सकते थे इस मौके पर? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर मोड़ के लिए मुसलमानों के लिए मिसालें छोड़ गए कि किसी भी किस्म के मुश्किल हालात से निकलने के लिए मुसलमानों का क्या रवैया होना चाहिए। हर प्रॉब्लम और सिचुएशन से निकलने का हल
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی سنت پر عمل کیا ہے، لیکن ہم تسبیحات و وظائف میں الجھے ہوئے ہیں اور مشکلات میں ان میں پناہ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں۔ ایکٹیو اور مستعد لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کاہل اور بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر میں رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، رب کے قریب جانا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے ہر عمل کو رب کی مرضی کے تابع کر لوں۔ اگر میرا علم زیادہ نہیں تو پھر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بطور رول ماڈل موجود ہے کہ اس پر عمل کر لوں۔ لیکن اگر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی زیادہ علم نہیں ہے تو پھر میں اپنے اسلاف کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اس کو اپنی زندگی پر منطبق کر لوں، تب میں ایسے سانچے میں ڈھل جاؤں گا جو رب تعالیٰ کو پسند آ جائے گا۔ رب مجھے اپنے قریب کر لے گا اور مجھے اپنی دوستی عطا کر دے گا۔ تو میرے محترم سامعین، میرے محترم ناظرین، ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کہ ہے فقیر پیج 162, 163 اینڈ 164۔